मोस्ट वेलकम सोनम कोचिंग क्लास से बच्चों। देखो ध्यान से, वास्तव में यहाँ पे चलते हैं एक सुविचार, मगर उसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे? यहाँ पे क्या पढ़ाएंगे पता है क्या? बताओ महक। एलसीएम, भाग और कुछ क्या है? वर्गमूल निकालने की विधि बताएंगे। वर्गमूल निकालने की तो विधि है, एक भाग विधि बताएंगे, एक दूसरी है आपकी गुणनखंड विधि। मगर उसके पहले चलते हैं, कुछ लिखा है यहाँ पे। सबसे बड़ा न्यायालय, सबसे बड़ा न्यायालय जो रहता है हमारा क्या होता है? मन होता है। क्या होता है? मन। क्या सही है और क्या गलत, इसको सब पता होता है। जैसे आप यहाँ कोचिंग आ रहे हैं, है ना, तो क्या आपको पता है कि हाँ इधर आ रहे हैं तो हाँ कुछ कुछ सीख रहे हैं, वो आपको हमको बताना नहीं पड़ेगा, वो आपको स्वयं पता हो जाता है कि हाँ आज हम कोचिंग से ये 10 रुपए का ज्ञान सीख के आए। पसंद आ गई? सबसे बड़ा न्यायालय क्या रहता है? आपका मन रहता है। क्या सही है क्या गलत, आपको समझदार है। ठीक है ना? चलते हैं, देखिए ध्यान से आज की क्लास। पढ़ो, क्या लिख गया? वर्गमूल निकालने की अगर विधियों की बात की जाए तो इनकी दो विधि है। पहला जो आपका आता है, एक आपका आता है गुणनखंड विधि। क्या है? गुणनखंड विधि। दूसरी जो आपकी आती है कौन सी? कौन सी विधि आती है? भाग विधि। अगर क्वेश्चन पहला पूछा जाए कि बच्चों बताओ वर्गमूल निकालने की कितनी विधियां हैं, अगर आपके पेपर में आ जाए तो आप एक ऑप्शन में रहेगा आपका 1, दूसरे में रहेगा 2, तीसरे में रहेगा 3, चौथे में रहेगा 4। तो आप किस में टिक करेंगे? 2 में। कितनी विधियां? क्योंकि 2 विधियां। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका 576, दूसरा है 12,167, फिर उसके बाद है तीसरा है आपका 144, उसके बाद है आपका 1024, उसके बाद है आपका 625। तो इनके आपको दोनों विधि से आपको क्या निकालने हैं? इनके वर्गमूल निकालने हैं। क्या किन किन संख्याओं के वर्गमूल हैं? जैसे कुछ बच्चों को याद होगा 576 किसका है? बताओ 576 किसका वर्गमूल है? बताओ। 24 का, है ना? 24 का वर्ग, इसलिए हमने याद करवा दिया था। इसके बाद इधर 676 हो जाता है तो 26 का वर्ग हो जाता है ना? याद रखने के लिए बताएं। 12,700 कितना लिखा है? 12,769 कितना है? 113 का, कल हमने निकलवाया था। सही है क्या? मुंह से आवाज नहीं आ रही है। ये किसका है? 12 का, है ना? देखो इससे जैसे आवाज निकालो। देखो जब हमारे मन को खुद पता रहता है, जैसे तेज क्यों बोला वो तेज? क्योंकि भाई उसको याद है ना? जब चीज अपने आप याद रहती है ना तो अपना मन भी कहता है गुरुजी पूछ ले, हमसे तुमसे ले। अगर नहीं बनता मुझसे आता है ना अंदर से, सबके आता है। 1024 किसका है? 32 का। कुछ बच्चों को याद है। क्यों याद है? क्योंकि मैंने 50 तक समथिंग बैठवा दिए हैं। यस सर। ये किसका है आपका? 25 पंचे 100। ये आपका वर्ग। इसको आप कैसे लिख सकते हैं अभी बताएंगे, ध्यान से। यस सर जी। दूसरे तरीके से। कैसे? दूसरे तरीके से इसको कैसे लिख सकते हैं, देखना ध्यान से। सर 500 कितना लिखा है? 76, ठीक है ना? 576 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं? 12,700 कितना लिखा है? पढ़ते जाओ। 69, तीसरा 144, चौथा 1024, पांचवा ये इसकी सही विधि है, ऐसी है ना? ये आप कर लेना, इसके बाद इनके मान लिख देना, ठीक है ना? अर्थात जब इस संख्या में वर्ग हटेगा तो यहाँ रूट लग जाता है, ठीक है ना? अब चलते हैं गुणनखंड विधि। पहला है आपका 576, देखना ध्यान से। 576 अगर किनारे में लिखा कितना है? 6,
कितना लिखा है आपका? तो एक जो सारणी बनवाए थे हम, क्या सारणी बनवाए थे बताओ? एक से लेकर, है ना? यहाँ एक सारणी बनवाए थे, याद भी करवाए थे, समझो। सारणी क्या होती है आपकी? 1 2 3 4 5 6 7 8 10, बस बहुत। इनका यदि अपन वर्ग निकालें तो एक का वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 9 16 25 36 इसका 36, इसका 49 इसका 64 इसका 81, 100 100। अब यहाँ से कॉमन चीज क्या निकल के आ रही है? सर इकाई के अंक। तो यहाँ पे क्या लिख दें आप? इकाई के अंक। क्या लिख दें? अब आप बता सकते हैं कि इनकी इकाई के अंक क्या है? ये जो हमने निकाले हैं क्या है? आपके वर्ग हैं। क्या है आपके? वर्ग। क्लियर? ध्यान से देखना। सारणी अगर ये आपको, है ना, जैसे बाय चांस आपके पास समय नहीं है तो नहीं कहते कि थोड़ा सा तुक्का मार दे गणित में। पहले तो आपको विधि होनी चाहिए यार, तभी आप तुक्का मार सकते हैं। ठीक है ना? देखिए ध्यान से, इसका इकाई का क्या होगा? इसमें 1, इसमें 4 में होगा। 4 इसकी बात कर रहे हैं वर्ग वाली की। इसमें 9 इसमें 6 6, ऐसे नहीं, अच्छे से बैठो पूरा। इसमें 5 इसमें 6 इसमें 9 इसमें 4 1 0 अब देखो किन किन के बराबर है समथिंग। यहाँ देखो सर, एक का और एक ये आ रहा है। यस सर। किसमें किसमें आएगा? 1 और 9, है ना? क्या है? 1 और 9 का मतलब ये क्लियर, ये सही का चिन्ह, ये सही का चिन्ह, मतलब इन दोनों में बराबर आया। क्लियर? यस सर। दूसरा क्या आएगा? 4 4 4 4 अगर इकाई के अंक 4 होंगे तो वो लास्ट में जो वर्गमूल जो रहेगा आपका, जी। है ना, क्या है? वर्गमूल निकालने की विधि। वर्गमूल जो रहेगा आपका तो क्या रहेगा? इकाई का अंक चाहे 2 रहे और चाहे क्या रहे? किसमें आया था? 2 है ना? तो 2 में और 8 में। अगर Yes, इकाई sir. का अंक रहेगा तो इसके अंतर्गत इसका वर्गमूल 2 रहेगा या फिर 8 रहेगा। लास्ट के अंक, इकाई अंक की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं 9। ये सिमिलर है, 9 9 2 बार आया है, मतलब किसमें आएगा आपका? 3 में और 7 पे। 3 में और 7 में, सही है? यस सर। ये 3 में और 7 और ये 7 और ये 6 6 जो बीच में लिखा है, ये 4 में और 6 में। है ना? तो ये 4 आपका और ये आपका 6, बीच ये जो का आपके बच्चा। इकाई अंक है। तो ये आपको याद रखना। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ पे सर 6 है इकाई का अंक। बताओ इकाई का अंक 6 है, तो बताओ यहाँ इकाई का अंक क्या है? 6 इसमें है, ये 6, तो मतलब आपका 4 आएगा या फिर 6 आएगा। क्लियर? इसका जो वर्गमूल आएगा आपका क्या आएगा सर? 4 भी आ सकता है, सर 6 भी आ सकता है। अगर इकाई के अंक की चर्चा की जाए तो इकाई का अंक आपके इसके वर्गमूल, इसका जो वर्गमूल निकलेगा क्या रहेगा? 4 रहेगा या फिर 6 रहेगा। इज दैट क्लियर? यस सर जी। ठीक है, और चलते हैं, अब निकालते हैं। तो सबसे पहले कौन सी गुणनखंड विधि देखते हैं। 2 का भाग दिए तो 1 कम 2 दूनी 4 आए इधर, है ना? 5 में से 4 गया, बचा 1। जितनी बार भाग जाएगा इधर लिखेंगे। 2 दूनी 4, 1 बचा तो मतलब कितना हो गया आपका? 17। तो 2 अट्ठे 16 बचा, इधर कितना हो गया? 16 में से 2 अट्ठे 2 का भाग दिए फिर से। 2 1 कम 2 चौके 2 1 कम 2 सत्ते 2 दूना 1 कम 2 तिया कितना हुआ? 12 हो गया। 2 1 कम 2 छक्का 2 1 कम 2 1 कम 2 कितना हो गया आपका? 16। 2 अट्ठे 2 1 कम 2 नाम 3 का जाएगा, 2 का तो जा ही नहीं सकता क्योंकि ये अच्छा। कौन संख्या आपकी? विषम संख्या है। कौन सी है? विषम संख्या। 3 एकम 3 तिरका 3 एकम 3। अब बताओ इसको, यहाँ से हमने क्या मान लिया? यहाँ पे तीर का निशान 576। अब हमको क्या लिखना है बच्चों? 576 बराबर 1 2 3 4 5 6। तो लिखो यहाँ पर सर 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना?
गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 6 बार हो गया और लास्ट में कितना है 2 बार 3 है ना। तो यहाँ लिखो सर 3 गुणा 3 गुणा 1। इसके आपके क्या हो गए ये गुणनखंड हो गए। क्या हो गए सर ये गुणनखंड है। क्या है गुणनखंड? क्या है बच्चों? गुणनखंड। अब इनका क्या कर दें? विवाह कर दें, शादी कर दें। जोड़ा बन गया? यस सर जी। एक काम करते हैं, ऐसा नहीं इसमें ऐसे जोड़ा बना दें जल्दी हो जाएगा। खड़ा कर रहा है इसलिए एक जोड़ा इसका बन गया, एक जोड़ा इसका बन गया, एक इसका बन गया और एक यहाँ बन गया। क्लियर? अब बताओ यहाँ पे 576 बराबर क्या निकल के आया आपका? 576 बराबर सर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। क्लियर? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। अब एक की दुनिया बनती है। यस सर जी। पढ़ो एक एकम 1 दुआ 2 तिया 3। अच्छा एक तिया 3 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। बताइए सर कितना आया सर? इसके इकाई का अंक सर 4 आया। अब बताओ हमारी ट्रिक कम में आई। यस सर जी। आधा तुक्का तो मार सकते थे कि अगर ऑप्शन में क्या होता है आपका 4 तो ये 4 वाला सही है, मतलब ये 24 हो गया। इज दैट क्लियर? यस सर जी। है ना। अब चलते हैं इसकी भाग विधि क्या हो सकती है। क्या है इसकी भाग विधि? तो 576 कुछ किया जाए सर। रेडी। चलो यहाँ पे देखो बच्चों ध्यान से देखना, ये आपकी कौन सी है भाग विधि। ध्यान देखना, ध्यान से देखना। यस सर जी। भाग विधि में सबसे पहले अगर किसी संख्या का भाग देते हैं सबसे पहले इकाई का अंक देख, वो इकाई का नहीं, सबसे पहली वाली संख्या देखते हैं इस साइड से, इस साइड से इकाई का अंक देखते हैं। ठीक है ना। इसका इकाई का अंक 6 है मगर इसका सबसे पहले इकाई का इस साइड वाला अंक देखेंगे। ठीक है ना। अब चलते हैं यहाँ पे, जिस संख्या से अगर भाग देंगे, अगर हमने 1 का भाग दिया है तो 1 इधर भी जाएगा और 1 इधर जोड़ेगा भी, और इधर नीचे जोड़ जाएगा तो 2 आ जाएगा, मतलब इधर 1 का 1 हो जाएगा। यार मगर 2 ऐसी कौन सी संख्या से भाग दें कि ये पूरा इधर कट जाए? क्या हो जाए? कट जाए। तो अगर कितने से देते हैं? 2 से देते हैं। 2 दूनी 4, ऊपर भी जाएगा 2 नीचे भी आएगा, मगर 3 से दे रहे हैं तो 3 4 का कम बार भाग नहीं जाएगा, कम बार भाग नहीं जाएगा। जितने अगर 5 लिखे हैं तो 5 ही बार देना पड़ेगा, कंडीशन रहती है इसकी। जितना लिखा है उतने बार ही भाग देना, उतने बार ही जोड़ना पड़ेगा। पसंद आ रही है? अगर मैं क्या लिख रहा हूँ सर 3 तो 3 3 का 9 तो 3 इधर जोड़ेगा भी, कितना हो गया? 3 3 6 हो गया, इधर 3 3 का सर 9 हो गया, इससे ज्यादा ना हो गया। तो संख्या हो सकती है, कदापि नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो इसलिए हम किसका भाग देंगे यहाँ पे ध्यान देखो, किसका देंगे बताओ? 2 का। 2 नी 4, 2 नी 2 का। ठीक है, नहीं बोलते 2 नी 2। देखो ध्यान से, 2 दूनी 4, यहाँ 2 भी जोड़ गए सर, इधर 4 आ गया सर। तो ये कितना हो गया आपका? इधर 4 लिख देना। 5 में से 4 गया, कितना बचा आपका? 1 बचा। क्लियर? और ध्यान देखना, अगर हम इसमें भाग देते हैं इस वाली भाग विधि में तो हम एक एक संख्या उतारते हैं, मगर इस वाली संख्या में क्या करेंगे? आप दोनों एक साथ उतारेंगे। ये दोनों डिजिट आपके एक साथ यहाँ पे आते, दोनों अंक एक साथ यहाँ पे उतर जाएंगे। आप यहाँ पे 2 2 4 सामने जोड़ दिया। आप यहाँ पे देखना कि यहाँ पे अगर एक संख्या का भाग देते हैं तो 41 यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जुड़ भी जाएगा। 41 एकम 41, मतलब ज्यादा बार जा सकता है, अभी बहुत कम है ना। तो यहाँ आप क्या करना? कच्चा कार। क्या करना? कच्चा कार। कच्चा कार में क्या करेंगे? 41 का गुणा, क्योंकि भाई 41 की दूनी तो बनती नहीं है, एक बार गुणा करेंगे तो 41 आएगा। 41 गुणा 2, 2 एकम 2, 4 गुना, सही है। अभी 42 का गुणा करेंगे कि 42 कर लेंगे? क्या सीधे 42 ना कर लेंगे, 41 से कम सीधे 41 कर लिए। अच्छा सॉरी, इधर 42 हो जाएगा। 42 गुणे 2, ठीक है ना। 42 गुणे 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 चौके, ठीक है, 2 दूनी 4, 42 हुआ। जितने में जाएगा इधर उतने का ही गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे कितने का गुणा करते हैं सर? 3 का गुणा करते हैं। कितने का? तो 43 गुणा 3 भी करना पड़ेगा। अगर इधर हम 3 लिख रहे हैं तो इधर भी 3 लिखना पड़ेगा सर, और इधर भी 3 जोड़ना पड़ेगा। देखो 3 3 का
9 आ रहा है और 4 तिया या 3 चौके 12, अभी इससे बहुत कम है, मतलब ये संख्या भी नहीं हो सकती है ना, इसलिए हमने एक अच्छा कार्य किया। अगला, अगर हम सर यहाँ से कितना लिख रहे हैं 44, 44 गुणा 4, क्यों लिख रहे हैं? अगर हम एक अंक बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, 3 का तो गया नहीं, कितने का जाएगा? एक अंक बढ़ा रहे हैं क्या? 4, कितना हो गई आपकी संख्या? 44 हो गई। फिर सर यहाँ भी 4, सर यहाँ भी 4, 4 जुड़ जाएगा। अब इधर 44 4 कितना हो गया सर? 48 हो गया, है ना। अब इसका घोड़ा करके पहले कच्चा कार करके देख लो। 4 चौके 16 की 6, 5 सिलाई 1, 4 चौके 16 1 17। हमको कितना चाहिए था? 0.76 भैया, ठीक है ना। तो ऋण लगा के यहाँ पे आपके लिख देंगे 176 और ये दोनों हो गए तो ये 0 आ गया, ठीक है ना। तो वास्तव में जो निकला ये आपका क्या है? ये भागफल। क्या है आपका? भागफल। ये आपका वास्तविक में भागफल जो है आपका कितना है? √576 बराबर आपका कितना आ गया? यही आपका क्या है? आपका वर्गमूल कहलाता है। पसंद आई? ठीक है। सबसे पहले एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले ऐसी संख्या से भाग देते हैं, कॉमन संख्या की देखते हैं, ना ही इससे ज्यादा हो ना इससे कम हो, है ना। थोड़ा बहुत कम हो तो चल जाएगा, ज्यादा कम ना हो। 2 का भाग दीजिए तो सर 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 भी जोड़े तो यहाँ 4 आ गया, ठीक है ना। इससे घटाए तो 1 आ गया, दोनों अंक एक साथ उतार दिए और उसके बाद 4 उतारे, है ना। तो 4 का अगर गुणा किए हैं तो यहाँ 144, यहाँ 44 गुणे 4 176 आया, तो यहाँ हमने गुणा करके देख लिया। इस प्रकार हमको भाग विधि से हमको कितना प्राप्त हो गया? 24। अब यहाँ देखो सर 4 इकाई का अंक कितना था? 4। इसके इकाई का अंक कितना था? 6। हमने पहले ही बता दिया सर, इकाई का अंक यदि कितना रहेगा? 4 या 6 रहेगा तो आपका आंसर इन दोनों में से कोई एक आएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया? 24। अर्थात आपकी जो सारणी थी इकाई अंक वाली हमने याद कर, ठीक है ना। इसलिए हमने बताया कि इसको याद कर लेना, ये प्राथमिकता है। इसी प्रकार आपके ये सवाल है, ये सवाल आप करके लेके आना, ये कल का आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। और हम तो हमेशा यही बोलते हैं दोस्त कि कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे हो। जागो, संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना, जब तक कि आपको आपका लक्ष्य न मिल जाए। डेली मॉर्निंग उठकर अपने लिए एक टारगेट सेट कीजिए, एक छोटा सा टारगेट लीजिए, मगर डेली मॉर्निंग उठकर अपने लिए एक टारगेट जरूर सेट कीजिए। देखना जिस दिन ये टारगेट आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक दिन लाइफ आपकी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और हाँ, इससे संबंधित कुछ जानकारियाँ चाहिए, ऐसे सवाल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक डालिए, उसको चेक कर लीजिए, ठीक है ना सर। तो आज 14 तारीख है और कल आपका 15 है ना। तो कल का आपका अवकाश रहेगा कोचिंग का। अपन जनगणमन अधिनायक और विजय विस्तरंग का झंडा घर में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की, राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की, सरस्वती मैया की, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। कैसा रहा वीडियो? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और 3 बच्चों को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि भैया सरस्वती माता जी का कहना है कि जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, है ना। इनको ज़्यादा जितना शेयर करेंगे, विद्या की देवी आपके पास उतनी जल्दी आती है। जय। राजा महाराजा की कुर्सी में बैठी है। हाँ देख श्रेष्ठ। एनसीसी क्लैपिंग स्टार्ट नाउ। एनसीसी क्लैपिंग स्टार्ट नाउ।
हाँ ठीक। Bye.